Hello my dear students, good morning and Jai Hind to all of you. So as we have to revise our next chapter and then we will start our civics today. In our previous class we have discussed, we have revised our first chapter, India size and location. Okay, that was of geography, and today we will start revising our first chapter of civics, and that is the democracy. Okay, so look, what is democracy and why democracy? We will discuss this chapter in two parts. First we will discuss what is democracy, and then after we will discuss why democracy. Okay, so let's start with what democracy. So when we are going to discuss about democracy, first of all we should know about the definition of democracy. That is, look, a democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. That means what is a democracy? Democracy एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें सारे पावर्स, सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? वो पर्सन लेते हैं, वो रूलर्स लेते हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया होता है. ओके, अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द persons means rulers who are elected by the people. That means directly और इनडायरेक्टली वी कैन से कि ये सारा पावर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? वो उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होता है जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली ऑल द पावर्स आर रेस्ट इन द पीपल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसको आप राइट कर सकते हो. अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डेमोक्रेसी, सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन एंड देन यू विल गेट योर मार्क्स. And after that we have to discuss about the features of democracy. कि democracy important क्यों है? Why not monarchy? Why not dictatorship? Okay, why not oligarchy? ठीक है, why democracy? कि सारे इस वर्ल्ड में now प्रेजेंट टाइम कि वर्ल्ड में मोस्टली सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी ही क्यों अपनाना चाहती है? तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी. दैट्स वाई ऑल द पीपल वांटेड दिस डेमोक्रेसी. तो आइए डिस्कस करते हैं ये फीचर्स कौन कौन से हैं. So the features of democracy, and in the way, the first feature is the final decision making power must rest with those elected by the people, which we have discussed already in the definition कि डेमोक्रेसी में सारा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होता है जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है. एंड द सेकंड फीचर इज based on, that means democracy based on a fair election where those currently in power have a fair chance of losing. दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक फेयर इलेक्शन होता है. ठीक है, फेयर इलेक्शन मीन्स कैसा इलेक्शन? कि एक ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें जो रूलिंग पार्टी है, दैट मीन्स द पार्टी हु इज रूलिंग राइट नाउ एंड द पार्टी हु इज नॉट रूलिंग, सभी लोगों को इक्वल चांस मिलता है जीतने या हारने का. जो लोग पावर में नहीं हैं उनको पावर में आने का, जीतने का पूरा चांस मिलता है, और जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं, जो लोग रूलिंग पार्टी हैं, उनको इक्वल चांस मिलता है हारने का भी. ओके, यहाँ पे कोई स्पेशल पावर नहीं है कि जो पार्टी रूलिंग है उसको कुछ एक्स्ट्रा वोट्स माने जाएंगे या दे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. सभी के लिए इक्वल वोट मिलता है, सभी को हारने और जीतने का इक्वल चांस मिलता है. दैट इज नोन एज द फेयर इलेक्शन, और ये क्वालिटी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की. ओके, दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. नाउ द नेक्स्ट वन, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन, एक्चुअली दिस इज वन ONE, okay, one vote and each vote must have equal value. That means in a democratic country all the peoples who are living there, okay, डेमोक्रेटिक कंट्री में जितने भी लोग वहाँ रहते हैं सभी लोगों के पास वोट्स होते हैं, अपने वोट्स होते हैं, और सभी लोगों की वोट्स की वैल्यू इक्वल होती है. दैट मीन्स इफ आई एम अ पर्सन and another person is there belonging to another country, belonging to another region, you can say another caste, okay, or another religion, but the value of the vote must be equal for me and for that person also. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पर्सन रहते हैं, चाहे वो किसी भी डिफरेंट कास्ट के हों, डिफरेंट रिलीजन्स के हों, डिफरेंट जेंडर्स के हों, सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है. ओके, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एंड द लास्ट फीचर इज रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स. रूल्स मीन्स व्हाट? that in a democratic country, okay, the rulers, in a democratic country the rulers rule within a limit. कि जो कोई भी रूलर्स होंगे, ओके, जो रूलिंग पार्टी होगी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो आप कह सकते हो जो लीडर्स होंगे वो रूल तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? दे हैव अ फिक्स्ड लिमिट.
और वो जो लिमिट होती है वो फिक्स की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। वो हमारे लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बेसिस पे और सिटीजन राइट्स के बेसिस पे सेट की जाती हैं लिमिट्स, ताकि किसी भी लॉ को तोड़ा ना जा सके या किसी भी ह्यूमन राइट को इफेक्ट ना हो। ओके, सो दीज वर द 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विच मेक्स अ कंट्री अ गुड, यू कैन से अ कंट्री इन वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ये जो ब्यूटीफुल फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये कोई भी कंट्री, वहाँ के रूल्स, वहाँ के पीपल्स क्या फील करते हैं, फ्रीडम फील करते हैं, और इसी की वजह से कोई भी कंट्री आप कह सकते हो ब्यूटीफुल कंट्री बन सकती है या बनती है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड नाउ वी विल डील विथ वाई डेमोक्रेसी, कि किसी भी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट ये फीचर्स हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं against democracy and kuch arguments are for the democracy, and now we will discuss about that arguments. So just give me a single moment for that. So now we will discuss about why democracy is important for a country. So in this way there are so many arguments and there are so many comments for democracy, against democracy also. बहुत सारे लोगों ने माना है कि डेमोक्रेसी किसी कंट्री के लिए बहुत बेहतर है, या दूसरे कह सकते हो दूसरे जो रूल्स हैं उनसे, रूलिंग सिस्टम्स हैं उनसे बेहतर है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड फॉर अ कंट्री। दैट मीन्स जो लोगों ने उसके फेवर में कमेंट दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे उन कमेंट्स के बारे में जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, कि लोगों ने डेमोक्रेसी के फेवर में क्या क्या कहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग मानते हैं दैट डेमोक्रेसी इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर किसी सिंगल पर्सन के पास नहीं होती है, बहुत सारे लोगों के पास होती है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सभी के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का। और वहाँ पे एक रूल भी है कि अगर किसी भी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी प्रॉब्लम की वजह से दूसरे लोग अगर इफेक्ट होते हैं, तो रूलिंग पार्टी को आंसर देना पड़ता है इन द फ्रंट ऑफ द पीपल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो बहुत अकाउंटेबल होती है, उसे लोगों के सामने आंसर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रेशर में होते हैं, और प्रेशर में रहने की वजह से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। मतलब कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बहुत सोच समझ के और वोट करके ही डिसीजंस को फॉलो करते हैं, अदरवाइज उन्हें लोगों के सामने आंसर देना पड़ता है। दैट मीन्स वी कैन से डेमोक्रेटिक कंट्री इज the rulers in a democratic country has to answer in the front of the people. Okay, now the second one, improves the quality of decision making. Look what, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर किसी सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होती है, बहुत सारे लोगों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उन सभी लोगों को आपस में डिस्कशन करना होता है, डिबेट्स करना होता है, उसके बाद ही किसी रूल को वो पास करते हैं। तो इससे क्या होता क्या है कि रॉन्ग डिसीजंस लेने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो आप कह सकते हो 100% या 99.9% बेहतर ही होते हैं। बहुत रेयर केस में ही कोई डिसीजन रॉन्ग प्रूव होता है। ओके, और अगर रॉन्ग प्रूव होता भी है तो उसके लिए भी एक क्वालिटी आई है, इसके बाद डायरेक्टली हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन एंड दिस वन, दीज आर इंटरकनेक्टेड। देखिए कि बाय द वे अगर कोई डिसीजन रॉन्ग लिया भी जाता है, सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। कि डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी क्या देती है, डेमोक्रेसी अलाउ करती है लीडर्स को कि उन्होंने जो रॉन्ग डिसीजन ले लिया है उसको वो क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर दैट, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। दैट मीन्स व्हाट, कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर पीपल, हर पर्सन, चाहे वो किसी भी कम्युनिज्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, पुअर है या रिच है, हर टाइप के पीपल को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। इससे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोगों की डिग्निटी बनी रहती है। ओके, सो दीज वर ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यू कैन से कि आप इसको भी फीचर वाले लिस्ट में ही ऐड कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की क्वालिटीज़ हैं, एंड दैट्स वाई ऑल द पीपल वांट्स डेमोक्रेसी इन देयर कंट्रीज। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द
आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि कौन से लोग हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को सही नहीं माना है और क्यों नहीं माना है, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट, लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अब लीड्स टू इंस्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? अगर मोनार्क सिस्टम है कहीं भी, सपोज दैट, तो वहाँ पे किंग और क्वीन रूल करेंगे। किंग और क्वीन नहीं होंगे तो फिर उनके नेक्स्ट जनरेशन, दैट मीन्स जो प्रिंस होंगे वो रूल करेंगे। तो यहाँ पे कोई फाइट नहीं होती है गद्दी को लेके। जो फाइट होती है वो केवल रॉयल फैमिलीज में ही होती है, उनके जो डॉटर्स होते हैं, जो सन्स होते हैं, उन्हीं के बीच होती है। तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी होती है। बट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब आप देखेंगे, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो रूलिंग पार्टी चेंज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो जब चेंज होती है, तो जब भी कोई भी रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने जो इतने सारे प्लान्स बनाए हुए थे, है ना, जितने सारे आइडियाज़ थे उनके, वो सब क्या हो जाते हैं, उनके साथ ही खत्म हो जाते हैं। नई पार्टी आती है, नए आइडियाज़ आते हैं, नए प्लान्स आते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट होने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसकी वजह से आप कह सकते हो जो वर्क है वो बहुत स्लो होता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंस्टेबिलिटी आती है, एक स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दैट डेमोक्रेसी इज क्वाइट नॉट गुड फॉर अ कंट्री ऑल्सो। ठीक है, बट इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है कि अगर किसी भी कंट्री में एवरी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे जब जो पावर है वो किसी सिंगल पर्सन के हाथ में हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगी। ओके, चलिए। सो द नेक्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज लीड्स टू डिले। अब देखिए, लीड्स टू डिले क्या है? ये लीड्स टू डिले is connected to this one. This leads to delay is connected to this feature. What is this feature? Improves the quality of decision making. और ये decision making, the quality है decisions की, improve कैसे होती है? क्योंकि किसी भी रूल को कंप्लीट होने के लिए, किसी भी रूल को कंट्री में इंप्लीमेंट करने के लिए, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में क्या होता है, पास आउट करने के लिए डिबेट होता है, डिस्कशन होता है ना। और इसी डिस्कशन की वजह से क्या होता है कि किसी भी रूल को बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। और वही है रीज़न लीड्स टू डिले। इसी की वजह से किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो होने में किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में टाइम कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ज़्यादा लगता है। मोनार्क सिस्टम में क्या होता है, अगर रात में भी किंग के माइंड में कोई आइडिया आ गया, सुबह उठ के उसने अपने लीडर्स को ऑर्डर दे दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में उसको फॉलो करवाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस रूल को पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, हमारे पास 2 सभाएं हैं, है ना, आप कह सकते हो 2 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों पार्ट्स में क्या होगा, उस रूल को पास आउट होना होगा, है ना, उसके बाद ही वो रूल बन सकता है। बट मोनार्क में ऐसा नहीं होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। इसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो डेमोक्रेसी टाइम टेकिंग है, बट वहाँ पे उससे एक फ़ायदा भी है, उसका पॉजिटिव है अगर देखें तो, इससे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सो दैट लीड्स टू डिले, ओके, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अ कंट्री। तो इस आप आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी को आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी की तरह भी समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन, इलेक्टोरल कंपटीशन। जैसा अभी मैंने बताया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरी 5 ईयर्स पे इलेक्शंस होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है जीतने के बाद वो तो रूल कर रही है ना, रूल करने के साथ साथ उसके अंदर एक कंपटीशन, एक फाइट वाली फीलिंग भी है कि आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव टू फाइट अगेन, ओके, फॉर द थ्रॉन के लिए, गद्दी के लिए, पावर के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा इलेक्शंस जीतना पड़ेगा, तभी वो दोबारा पावर में आ सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो पार्टी जीत गई है, और जो दूसरी पार्टीज हैं उनके बीच हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है इलेक्शंस को लेके, है ना, पावर में आने के लिए, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि डेवलपमेंट आप कह सकते हो बहुत स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग इसके अलावा भी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक इलेक्टोरल कंपटीशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है इलेक्टोरल कंपटीशन से। एक्चुअली दिस विल बी लाइक दिस, इलेक्टोरल कंपटीशन से ही कनेक्टेड है नो स्कोप फॉर मोरालिटी, कि यहाँ पे सभी लोगों को क्या होता है, इलेक्शन जीतने का, एक कंपटीशन में पार्ट लेने का, इलेक्शंस को जीतने की फीलिंग रहती है हमेशा कि हम इलेक्शन जीत जाएं। इलेक्टोरल कंपटीशन होता ही है डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्सन जो गुड हैं, रियली जो गुड पर्सनालिटीज़ हैं, बट उनके पास इलेक्शन में आने के लिए उतना पावर नहीं है, उतना पैसा नहीं है,
तो फिर वो क्या होते हैं, नॉमिनेट नहीं हो सकते। ये भी हमारे डेमोक्रेसी की एक, आप कह सकते हो, बैड फीचर है कि इसकी वजह से कोई नॉर्मल पर्सन फाइट नहीं कर सकता। देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी मोरालिटी। अब भले ही गुड हैं, बट इफ़ यू आर नॉट पावरफुल, इफ़ यू हैव नॉट मनी, देन यू कैन नॉट यू विल नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। लीडर बनने के लिए आप नॉमिनेट नहीं हो सकते और आप लीडर भी नहीं बन सकते। इसके लिए आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी अगर कोई रूलिंग पार्टी है, कोई पार्टी है जो हार गई है, या रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है, जो जीत गई है, अगर जो हारी हुई पार्टी है अगर उसने कुछ अच्छा रूल भी लाया पार्लियामेंट में, तो मे बी वो पास आउट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी नहीं है। तो वहाँ पे मोरालिटी के लिए कोई जगह नहीं होती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। सो दीज वर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। आई होप दिस इज ऑल दीज 4 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी होता है एंड दिस वाज द रिवीजन ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इससे आपको आपके टेस्ट में, आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।